नमस्कार, संकल्प न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव। सड़क हादसे में हुई युवक की मौत। भाजपा पदाधिकारियों ने प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि आवंटन के लिए सौंपा ज्ञापन। लो वोल्टेज की समस्या को लेकर ग्रामीणों ने घेरा विद्युत कार्यालय। और आरटीई के तहत राशि आवंटन को लेकर एनएसयूआई ने सौंपा ज्ञापन। अब खबरें विस्तार से। राजनांदगांव शहर से होकर गुजर रहे राष्ट्रीय राजमार्ग में आज कंटेनर के पीछे कार के घुस जाने से एक युवक की मौत हो गई है। आज सुबह नेशनल हाईवे पर हुई सड़क दुर्घटना में शहर के एक युवक की मौत हो गई। मृत युवक छत्तीसगढ़ के हाईकोर्ट बिलासपुर के जज गौतम चौरड़िया का पुत्र बताया जा रहा है। आज सुबह लगभग 6 बजे पुलिस वाहन 112 में पदस्थ आरक्षक ने एक कंटेनर वाहन के पीछे मारुति कार को दुर्घटनाग्रस्त होकर फंसा हुआ देखा। तब उसने कंटेनर को नेशनल हाईवे में आरके नगर के समीप रुकवाया। फिर आसपास के लोगों की मदद से मारुति 800 सवार युवक श्रेयांश चौरड़िया को बाहर निकाला गया और उसे मेडिकल कॉलेज अस्पताल रवाना किया गया, जहां प्रारंभिक परीक्षण में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। 6:03 में हम लोग यहाँ से क्रॉस हो रहे थे तो देखे कि गाड़ी फंसा हुआ था। हम लोग तत्काल अपनी गाड़ी रवाना करके गाड़ी को ट्रक को रुकवाए तो देखे कि अंदर में एक आदमी फंसा हुआ था। तत्काल घटना स्थल में गाड़ी को रुकवा कर उस गाड़ी को बाहर निकाले और 108 के माध्यम से उस घायल व्यक्ति को जिला अस्पताल के लिए भेजा गया। बताया जा रहा है कि श्रेयांश चौरड़िया सुबह अपने घर से कार से निकला था। कार में पेट्रोल डलवाने के बाद वह नेशनल हाईवे से जा रहा था। इस दौरान हादसा हो गया। पुलिस ने मामले में मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। आज सुबह लगभग 7:30 बजे के करीब एक अल्टो 800 कार पीछे से एक ट्रेलर में जाके एक्सीडेंट हो गया, जिस पर घायल युवक को यहाँ हॉस्पिटल ले गए थे, जहाँ पे उनकी मृत्यु हो गई है। सर ये कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं, मृतक का नाम? ये लड़के का नाम श्रेयांश चौरड़िया बताया जा रहा है, जो यहीं पे राजनांदगांव पे रहने वाला है। इनके पिताजी गौतम चौरड़िया जस्टिस हैं यहाँ हाई कोर्ट। इस हादसे को लेकर कहा जा रहा है कि मारुति 800 ट्रेलर के पीछे फंसी हुई थी और कंटेनर सड़क पर चल रहा था। मृतक युवक शहर की कामटी लाइन का निवासी था। फिलहाल शव का पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है। वहीं घटना के कारणों की जांच की जा रही है। मनोज देवांगन और अवधेश यादव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। प्रधानमंत्री आवास योजना की किस्त जारी नहीं होने के कारण कई हितग्राहियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने ज्ञापन सौंपा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शेष राशि जारी नहीं किए जाने के मामले में राज्य शासन के नाम जनपद पंचायत के सीईओ को भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन सौंपकर शेष राशि जल्द जारी करने की मांग की गई है। जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, उस योजना का लाभ किसान भाइयों को नहीं मिल पा रहा है। केंद्र गवर्नमेंट की जो योजना है 60% और राज्य गवर्नमेंट की जो 40% देने की बात है, तो केंद्र गवर्नमेंट अपना पैसा भेज चुकी है, लेकिन राज्य गवर्नमेंट अभी तक पैसा नहीं दे रही है, जिसके कारण से सभी इस आवास योजना का लाभ लेने वाले लोग वंचित हैं। तो इसी कारण आज हम जनपद सीईओ के पास ज्ञापन देने के लिए आए हैं कि सभी को इस योजना का लाभ मिले और राज्य सरकार जो 40% देने की बात है वो पैसा दे। प्रधानमंत्री आवास का जो लास्ट किस्त है 10,000 रुपया अभी तक भुगतान नहीं हुआ है उनको, और वो गरीब लोग कर्ज से लग गए हैं। उसी कर्ज को मांग के वो लोग अपना घर को
पूरा किए हैं, लेकिन अभी तक लास्ट किस्त नहीं मिला है। तो इस मामले को लेकर हम लोग जनपद सीओ के पास पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हितग्राहियों को पिछले कुछ माह से किस्त की राशि का आवंटन नहीं किया जा रहा है, जिसके चलते कई मकान अधूरे पड़े हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना की किस्त हितग्राहियों के खाते में नहीं आने से हितग्राहियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बारिश के मौसम में भी मकान का निर्माण पूर्ण नहीं होने से निवास करने में भी दिक्कत हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने जल्द से जल्द राशि उपलब्ध कराने की बात कही है और ऐसा नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। ज्ञापन सौंपने के दौरान जिला पंचायत सभापति अशोक देवांगन, जिला पंचायत सदस्य राजेश श्यामकर, जनपद पंचायत अध्यक्ष प्रतीक्षा सूर्यकांत भंडारी के अलावा अन्य जनप्रतिनिधि व भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी उपस्थित थे। अवधेश यादव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। डोंगरगढ़ क्षेत्र के ग्राम सड़क चिरचारी के आसपास लो वोल्टेज और बिजली गुल हो जाने की समस्या को लेकर सैकड़ों किसानों ने प्रदर्शन किया। डोंगरगढ़ विकासखंड के कई ग्रामों में लगभग पिछले 6 माह से विद्युत व्यवस्था चरमराई हुई है, जिसके तहत लो वोल्टेज की समस्या बनी हुई है। इससे प्रभावित किसानों ने विद्युत विभाग कार्यालय का घेराव किया। किसानों की मांग है कि किसानी के समय लो वोल्टेज से किसानी करने में परेशानी हो रही है, जिसके तहत जल्द से जल्द व्यवस्था सुधारी जाए। हम लोगों ने पिछले 2 साल से विद्युत विभाग को ज्ञापन सौंप रहे हैं कि विद्युत कटौती और लो वोल्टेज के संबंध में, लेकिन विद्युत विभाग के द्वारा कोई सुनवाई नहीं की गई थी। इसी उपरांत आज हम लोगों ने मजबूर होकर के यहाँ पे धरना प्रदर्शन छोटी सी बैठे हैं और हम सभी का यही मांग है कि इस सब स्टेशन में पावर ट्रांसफार्मर लगाया जाए, जो विगत कई वर्षों से हमारी मांग है, लेकिन विद्युत विभाग के द्वारा सुनाई नहीं किया जा रहा था। लाइट बंद होना और उससे किसानों को भारी नुकसान है, पानी की समस्या है। ये सब देखते हुए हम लोगों ने आगे कुछ सालों से 3 सालों से आश्वासन मिला था इसका, 2-3 बार हमने उसको और दिए लिखित में, उसका भी कोई विज्ञापन का कोई नहीं हुआ शासन के द्वारा भी। आश्वासन मिला है, लेकिन बिजली कटौती, लो वोल्टेज की समस्याएं हल नहीं हुई है। इस वर्ष अधिकतम बहुत ज़्यादा वर्षा नहीं होने के कारण किसानों की मोटरें उड़ी है, फ्रिज टीवी उड़ी है और हमने 6 तारीख को ये आंदोलन की चेतावनी विद्युत विभाग को दिए थे। इस बीच में अभी तक कोई हल नहीं हुआ। आज हमें आश्वासन मिला है कि 15 दिन के अंदर में हम ये समस्या हल कर देंगे। विकासखंड डोंगरगढ़ के ग्राम पंचायत चारभाटा, मोहनपुर, बागरेकसा, आलेदंड, बागनदी, दीवान टोला, सीताकोटा, भगवा टोला आदि गांवों में पहुंचे ग्रामीणों के द्वारा बिजली ऑफिस के बाहर धरना प्रदर्शन किया गया। किसानों के प्रदर्शन को लेकर पुलिस व्यवस्था भी की गई थी। लो वोल्टेज के नाम से लागू आसपास के ग्रामीणों की शिकायत थी, जिसके संबंध में आज ज्ञापन देने के लिए चिरचारी बिजली ऑफिस में पहुंचे हुए थे। इनका पूरा ज्ञापन देने का कार्यक्रम पूरी तरह शांति तरीके से। लगातार हो रही लो वोल्टेज एवं बिजली में कटौती की समस्या में निरंतर वृद्धि हुई है, जिससे किसान भाइयों को कृषि पंप व मोटर चलाने में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लो वोल्टेज की वजह से किसानों के मोटर पंप व घरों में टीवी, फ्रिज, कूलर, पंखे आदि जल रहे हैं, जिसके कारण ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी परेशान हैं। ग्रामीणों ने कहा कि चिरचारी सब स्टेशन में पावर ट्रांसफार्मर प्रस्तावित है, जो आज दिनांक तक नहीं लग पाया है। कोठी टोला में भी ट्रांसफार्मर प्रस्तावित है, जो अभी तक नहीं लग पाया है। किसानों ने कहा कि इस समस्या का निराकरण जल्द नहीं हुआ तो इस मामले में उग्र आंदोलन किया जाएगा। वहीं किसानों की समस्याओं को देखते हुए उच्च विद्युत अधिकारी के द्वारा लिखित में आश्वासन दिया गया है कि 15 दिनों के अंदर ही चिरचारी में पावर स्टेशन लगाया जाएगा। तब जाकर ग्रामीण शांत हुए। संकल्प न्यूज़ के लिए डोंगरगढ़ से सोन कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे RTE को लेकर ज्ञापन। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक।
हमारे साथ श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड, फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009757412 और 9994574412। आपके सपने के आशियाने को साकार करता शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट, टाइल्स, ग्रेनाइट एवं मार्बल का मेगा शोरूम। जॉनसन, एजीएल, कजारिया जैसे सभी नामी कंपनियों के अधिकृत विक्रेता। टाइल्स, मार्बल एवं सैनिटरी वेयर्स की विशाल रेंज सबसे कम कीमत पर। हमारे यहाँ नल फिटिंग और पाइप फिटिंग की सुविधा उपलब्ध है। आप सभी के प्यार और सहयोग से सफलतम दूसरे वर्ष में अग्रसर शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट, शहर से मात्र 2 किलोमीटर दूर, नवागांव बाबूटोला पटाखा दुकान के बाजू, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। जब बात हो आपके लुक की, जब बात हो लेटेस्ट फैशन की, तब आता है सिर्फ एक नाम, तृप्ता फैशन। संपूर्ण पारिवारिक वस्त्र केंद्र, आधुनिक एवं डिजाइनर वस्त्रों के लिए राजनांदगांव का सबसे भव्य शोरूम। सभी लीडिंग ब्रांड्स के फॉर्मल वेयर एवं पार्टी वेयर ड्रेसेस। इस वैवाहिक सीजन आपके लिए है खास ब्राइडल वेयर, कोट सूट और शेरवानी, डिजाइनर साड़ीज, डेली वेयर एवं पार्टी वेयर कलेक्शन, ब्राइडल लहंगा, चुन्नी और लाचा की एक्सक्लूसिव रेंज, फॉर्मल वेयर में जीन्स, शर्ट, कैजुअल का नया कलेक्शन, किड्स वेयर का सबसे लेटेस्ट कलेक्शन आप हमारे यहाँ पाएंगे। डिजाइनर सलवार सूट, लेटेस्ट फैशन की कुर्तियाँ, वेस्टर्न टॉप एवं जीन्स। आपके परिवार के लिए विंटर जैकेट खास रेंज में। अब सबकी नजर होगी आप पर, क्योंकि अब राजनांदगांव में फैशन का दूसरा नाम है तृप्ता फैशन, जयस्तंभ चौक, राजनांदगांव। आज हम सीखेंगे बाजार में पेमेंट करना। पेमेंट हमेशा पेमेंट ऐप जैसे कि भीम ऐप, पेटीएम या अपने बैंक ऐप से ही करने की कोशिश करें। अगर दुकानदार को कैश दें तो जितने का सामान है उतने खुले पैसे दें। दुकानदार से खुले नोट या सिक्के ना लें, इनमें वायरस हो सकता है। अगर लेने पड़े तो उन्हें हाथ में ही रखें और घर पहुंचते ही कागज के नोटों को टेबल पर रखकर किसी और से उस पर गर्म इस्त्री करवाएं। सिक्कों को साबुन और पानी से धोएं, उसके बाद अपने हाथ भी साबुन से धो लें। कोशिश करें कि लिफ्ट में अकेले जाएं। अपने पास हमेशा कुछ साफ कागज के टुकड़े रखें। लिफ्ट का बटन दबाने से पहले उनमें कुछ कागज के टुकड़े अपनी उंगली पर लपेट लें। अब उसी उंगली से लिफ्ट का बटन दबाएं। लिफ्ट से बाहर निकलते ही उंगली पर लिपटा कागज डस्टबिन में डाल दें। अगर हो सके तो लिफ्ट की जगह सीढ़ियों का इस्तेमाल करें और सीढ़ियों की रेलिंग को ना छुएं। घर का दरवाजा ना छुएं। दरवाजा खोलने के लिए किसी को घर के अंदर से बुलाएं। बाहर से लाया सारा सामान दरवाजे के पास या किसी अलग जगह पर रख दें। अब सीधे बाथरूम जाएं। हाथ और मुंह को 20 सेकंड तक साबुन से धोएं। अगर भीड़ भरी जगह पर गए हो तो कपड़ों को डिटर्जेंट घोल में डुबोकर अच्छे से नहा लें। बाहर वाली चप्पल भी साबुन से धो लें। जी हाँ, कोरोना का खतरा टला नहीं है, इसलिए हमें नए नियम सीखने होंगे। सावधानी की आदतों के साथ जीना सीखना होगा। नए नियम अपनाएंगे, कोरोना को हर दिन हराएंगे। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद, और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। अपने व्यापार को दीजिए नया आयाम। भीड़ में हो आपकी अलग पहचान। जुड़े संकल्प केबल नेटवर्क से, जुड़े संस्कारधानी से। विज्ञापन के माध्यम से स्क्रॉल एड 24 घंटे आपके टीवी स्क्रीन पर। एल शेप नए रूप में प्रत्येक मिनट पर।
वीडियो एड, जन्मदिन, व्यावसायिक उत्सव बधाई, शुभकामनाएं। हमारे विशेष कार्यक्रमों के लिए प्रायोजक आमंत्रित है। संपर्क करें संकल्प केबल नेटवर्क, गांधीनगर, राजनांदगांव। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। NSUI ने RTE के तहत राशि आवंटन को लेकर प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। NSUI के जिला अध्यक्ष राजा यादव के नेतृत्व में शिक्षा के अधिकार के तहत राशि आवंटन नहीं होने के मामले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम ADM CL मार्कंडे को ज्ञापन सौंपा गया है। उक्त ज्ञापन में कहा गया है कि राजनांदगांव जिले में 3 साल से शिक्षा के अधिकार के तहत राशि का आवंटन नहीं किया गया है, जिसे तत्काल जारी किया जाए। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के जिला अध्यक्ष ने कहा कि राजनांदगांव जिले भर में शिक्षा के अधिकार के तहत केंद्र से मिलने वाली राशि पिछले 3 वर्षों से लगभग 10 करोड़ रुपए का आवंटन रुका हुआ है, जिसके कारण छात्रों को इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। भारत सरकार की जो योजना है शिक्षा का अधिकार, उसकी राशि जो है 3 साल की लगभग राजनांदगांव जिले में नहीं आई है। उसके लिए हमने भारत के प्रधानमंत्री कर्जा के द्वारा ज्ञापन सौंपा है, मांग की है कि जल्द से जल्द राशि दी जाए और छात्र हित में फैसला लिया जाए। लगातार राशि न देना छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है। हम यह मांग करती है राजनांदगांव NSUI कि यह राशि प्रदान जल्दी से जल्दी दिया जाए। छात्र नेताओं ने शिक्षा के अधिकार के तहत राशि का आवंटन जल्द करने की केंद्र सरकार से मांग की है। ज्ञापन सौंपने के दौरान कुशाल रजक, मयंक सोनी, कशिश देवांगन सहित अन्य पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद थे। अवधेश यादव के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। अयोध्या में राम मंदिर के लिए हुए भूमि पूजन के बाद अब राजनांदगांव शहर में कार सेवकों को सम्मानित किया जा रहा है। राजनांदगांव शहर के शीतला मंदिर वार्ड के आर्या संस्कृति रक्षा मंच के सदस्यों ने 30 वर्ष पहले अयोध्या में श्री राम मंदिर के लिए कार सेवा करने गए राम भक्त देव कुमार निर्वाणी का सम्मान श्रीफल भेंट कर किया। इस मौके पर आर्या संस्कृति रक्षा मंच के सदस्यों ने कार सेवक देव कुमार निर्वाणी को तिलक लगाया और आशीर्वाद लिए। सदस्यों ने कार सेवक का सम्मान मोहल्ले के ही मंदिर में एक सादे समारोह आयोजित कर किया। अपने आप को सम्मानित पाकर अभिभूत हुए कार सेवक देव कुमार निर्वाणी ने अयोध्या आंदोलन के अपने अनुभव को साझा किया। 2 नवंबर 89 को कार सेवक रूप में जब अयोध्या पहुंचा था, हम लोग उखड़ू बैठ के मस्तक में चूना लगा के वहां पर जा रहे थे। सब के सब समूह में विशाल समूह था। जय श्री राम करके रोड से इधर उधर जाने का निर्देश नहीं था और उखड़ू बैठ के आगे बढ़ रहे थे। फिर लाठी चार्ज हुआ, कई बैरिकेड्स तोड़े गए हम लोगों द्वारा। फिर अश्रु गैस की गोले छोड़े गए। तो फिर अयोध्या वासी लोग विशाल रूप में पानी डाले तो अश्रु गैस भी निष्प्रभावी हो गए। उसके बाद दिगंबर मंदिर के पास ज़बरदस्त गोली चालन हुआ, जिसमें मैं मात्र 10-12 मीटर दूरी पर ही था। अगर वो 1:30 बजे स्थगित नहीं होता आंदोलन तो उस रोज़ मैं भी शहीद हो सकता था। अपने को सम्मानित पाकर देव कुमार निर्वाणी बेहद गदगद हुए। इस मौके पर उन्होंने कार सेवक के रूप में सम्मान मिलने को गौरव की बात कही है। 31 साल बाद मुझे अभी 2 रोज पहले 5 तारीख को भाजियों मुँह के लोग से स्मरण पूछने आए थे। उसके बाद आज संस्कृति उत्सव समिति के लोग आए हैं, बच्चे लोग। तो मुझे बहुत आनंदित हुआ कि इतने वर्षों बाद भी मुझे कार सेवक के रूप में वहाँ गया था, विभिन्न कष्ट झेलते हुए उसके वो पढ़ के या सुन कर आए हैं। बहुत आनंद की बात है, बहुत खुशी की बात है। आर्या संस्कृति रक्षा मंच के सदस्य शिवानी तिवारी और शिवानी सोनी ने बताया कि सनातन संस्कृति को बचाने के उद्देश्य से संस्था का निर्माण किया गया है। उन्होंने कार सेवकों के सम्मान को गर्व की बात बताते हुए जिले के सभी कार सेवकों का सम्मान करने की बात कही है। हम अपने हिंदू सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, उनको जागरूक करने के लिए और लोगों को प्रेरित करने के लिए ये काम कर रहे हैं। और जैसे कि राम मंदिर का
भूमि पूजन हुआ उसमें हम लोग बहुत उत्साहित हैं। हमारी केवल एक ही हमारा उद्देश्य है कि सनातन संस्कृति को बचाए रखना। जो अभी छोटे छोटे बच्चे हैं और जैसे हमारे जो हिंदू सभ्यताएं हैं उन सब चीज़ों को बचा के रखने के लिए हम लोगों ने एक छोटा सा ग्रुप बनाया हुआ है, जिसके चलते हम लोगों को पता चला कि अंकल जी ने 1989 में कार सेवक के रूप में गए हुए थे अयोध्या। वहाँ पर उन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब विरोध झेला और इतनी सारी चीज़ों को झेलने के बाद वो सकुशल यहाँ पर वापस पहुँच गए, जिसके कारण हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना राम मंदिर की इतना उत्साह मनाया गया, दीप प्रज्वलित किया गया, इतना सब कुछ किया गया, तो क्यों ना उन कार सेवकों का भी हमारे द्वारा सम्मान किया जाए। इसलिए हम लोगों ने अंकल जी का सम्मान किया हुआ है। और ऐसे कई गए हुए थे राजनांदगांव से और भी कार सेवक, लेकिन हम लोगों को उनके बारे में अभी फ़िलहाल जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। जैसे जैसे हम लोगों को जानकारी प्राप्त होती जाएगी हम उनका भी सम्मान करते जाएंगे और आगे हम अपनी संस्कृति को, सनातन धर्म के जो भी हमारे पुजारी हैं, जितने भी पंडित हैं, उनका इसी तरह सम्मान करते जाएंगे। उल्लेखनीय है कि जिले के कार सेवक 1989 में राम मंदिर निर्माण के आंदोलन किए थे। पुलिस ने आंदोलनकारियों को भगाने अश्रु गैस भी छोड़े थे। इन्हीं कार सेवकों का आंदोलन का प्रतिफल है कि देश के प्रधानमंत्री ने अयोध्या में 5 अगस्त को राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन किया है। अंकालू साहू के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।